Nice to see all of you after so many days. 2 महिने झाले मला वाटतं आपण नाही भेटलो. सो पेपर्स, आई होप तुमच्याजवळ सगळ्यांजवळ पेपर्स आहेत. सबके पास पेपर्स मिल गए हैं. मंजिरी, येस पेपर मिळाले आहेत. का बरं सिली मिस्टेक्स झाले? This was not expected from the students like you. Some of you have done very silly mistakes. पेपर नाही मिळाले? पेपर्स मिळाले की नाही मिळाले? अच्छा नाही मिळाले. ओके 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 ओके. अच्छा ठीक है. फिर ना we will do one thing. Let me know please हाँ कि यहाँ जो ज्वाइन हुए हैं ये सिर्फ हमारे सैप्स के लोग हैं या बाहर के भी लोग हैं? कोई है तो प्लीज मेरे को यहाँ पे बताइए कि जो लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज को अपीयर हुए थे. Those who have appeared only for the test series. Is there anyone? Please. Only 17 participants are there. 4 are waiting in lobby. Just let me admit them. गार्गी, तन्मय, पल्लवी पांतावणे. 2 पल्लवी पांतावणे दिखाई दे रही हो. अच्छा प्लीज मला हे असं नाही समजणार. तुम्ही सांगा की ओनली टेस्ट सिरीज असं लिहिलं तरी चालेल. ओनली फॉर टेस्ट सिरीज और ओनली टेस्ट सिरीज. The students who have appeared only for the test series, please let me know. हिमांशी कांबळे, प्राची, ओके ठीक है. समृद्धि, साहित्य, ठीक है. ओके ओके. So we will start with this. See, I have noted your numbers. जो लोगों के ना मेरे को कुछ पेपर में गलतियां लगी या उन्होंने गलत तरीके से सॉल्व किया है, ये मेरी एक आदत है कि मैं इस पे लिख के रखता हूँ और फिर मैं उनको भी बताऊंगा रोल नंबर वाइज. जिनके रोल नंबर उसमें होंगे प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. इसमें कुछ नंबर्स है ऐसे कि बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने सॉल्व किया गया है क्वेश्चन. तो ओके चलो देखो अभी वी विल स्टार्ट. आप लोग वो डिस्क्लेमर भी देख रहे हो? पूरा पेपर आपको दिख रहा है ना? मॉडेल आंसर दिख रहे हैं आपको? मॉडेल आंसर पेपर दिसतोय तुम्हाला? हाँ चलो देखो डिस्क्लेमर. सगळ्यात पहिले तुम्हाला महत्त्वाचं सांगण्याचं की these model answers are framed just as a guidance to students. They may not be exactly as per board rules or directions. Moreover, these model answers are framed to the best of our knowledge and experience. However, there may be few errors which should be ignored. खूप महत्वाचं आहे. आता काय आहे की जनरली आपल्या इथे हमारे यहाँ जो सेट करते हैं पेपर्स वही एक आंसर की भी बनाते हैं ये मॉडल आंसर्स. लेकिन हम लोग सब तेजस इज बेबी. ओके सो वेलकम कर लेंगे इनको पैरामीटर्स. सो वेयर इज 1008 महाराज कुठे ते? खूप चांगला सोडवलाय त्यांनी सेकंड पेपर पण डायग्राम नाही काढलेले आहे. कुठे तेजस? वेयर इज दॅट गाय? तेजस तेजस आहे ना? आत्ताच तर दिसला, मी ऍड केलं तेजसला. वेयर इज भावेश? इज ही देयर? मी आहो नाही रे देवा, मी आहे. ओके फाइन चलो वी विल स्टार्ट विद दिस. दूसरी बात मैंने तो पढ़ाते समय बताया था कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू. गांधी मैडम ने पण सांगितलं असेल है हाउ टू. कोई तो भी ऐड हो रहा है, ठीक है कर देते हैं. वो नंबर एमसीक्यू का, उसका ऑप्शन एंड देन आंसर इस टाइप में भी लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलते हैं. कुछ चीजें जनरल है वो मैं बताना चाहता हूं डेफिनेटली कि पेंसिल से ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेबलिंग भी ही पेंसिल से ही करेंगे. एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट डायग्राम. बिलो दैट डायग्राम यू हैव टू राइट द नेम ऑल्सो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग भूल जाते हैं. तो
ये हमारे लिए नहीं है, आप लोगों को हाउ मच यू नो, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसी के लिए ये लिखना बहुत जरूरी है। देखो पहला एमसीक्यू, दैट सील्स द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स एंड सीक्रेट सेरोटोनिन, लोकल वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करते हैं। तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, करेक्ट आंसर इज प्लेटलेट। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को चैट बॉक्स में लिखिए। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पजेस, बहुत सिंपल था ये, और शायद सभी का ये करेक्ट ही आया है। एक है कोई तो भी जिनके पूरे के पूरे आंसर्स करेक्ट है, 10 में से 10 on 10 है वो। स्टिकी पोलन ग्रेन्स विद कर्व सरफेस, नंबर ई। देन paracrines are the neighboring cells which secretions are released to stimulate the neighboring cells, वो है उसका आंसर। 3 का आंसर है बी, नेबरिंग सेल्स। देन ये क्या हुआ, आ गया, हाँ। देन बेकन फुलिश डिसीज, बेकन फुलिश डिसीज, गिबरलिंस, गिबरलिंस, किसी को याद है इसका नेम? पहले वो जिबरेला फुजिकोराय, वो बेकन फुलिश डिसीज क्यों बोलते थे? तो वो नॉर्मल से कुछ तो भी ज्यादा ही लंबे हो गए थे, तो इसलिए वो लोग, उन्होंने बेकेट फुलिश डिसीज बोला था। इसका नाम भी साइंटिस्ट का याद रखने के लिए बहुत इजी है, याबूता एंड सुमी की। पता नहीं क्यों साइंटिस्ट के नाम मेरे को याद नहीं रहते, लेकिन इन दोनों का नाम याद रह गया, याबूता एंड सुमी की। ऐसा कुछ तो भी बहुत ही अलग टाइप का है इसलिए। अच्छा, ह्याच्यात अजून कोण आहे हो? सृष्टी आहे का? सृष्टी जॉईन झाली का? सृष्टी भद्रावतीहून? एंड व्हाट अबाउट स्नेहल, इज शी देयर? ये दो लोग बाहर के हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो जाने दो। ह्यूमंस आर इंजेक्टेड विद एंटीबॉडीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस अगेंस्ट रेबीज पैथोजन, दिस इज आर्टिफिशियली एक्टिव पैसिव इम्युनिटी। हा नेहमी एक चार्ट फॉर्म मध्ये तयार करा। ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक चार्ट फॉर्म में आप लोग बना सकते हो कि इम्यूनिटी नेचुरल आर्टिफिशियल, मन नेचुरल से, पार्ट्स आर्टिफिशियल से। तो दिस विल हेल्प यू। रूही इज जॉइनिंग, और कोई तो भी है इसमें, रिया लांडगे। हाँ, एनी डाउट? अभी तक किसी को डाउट है क्या? नहीं, चलो वेरी गुड। वेदांत, वेदांत, अगेन आई विल टेल यू दी सेम थिंग। पहिला पेपर चेक केल्यानंतर जे मी सांगितलं होतं ते, खूप सुधारणा आहे, खूप सुधारणा आहे, बट स्टील 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 आय होप तुला कळलं असेल मला काय सांगायचंय ते। हा, समृद्धी खानविलकर एंड रेणुका, येस करेक्ट वेदांत। रेणुका, रेणुका तर आधीच होती ना हो? हा, रेणुका आधी होती ना? आता हे कोण आहे? ठाकरे। चलो आगे, रूट्स ऑफ, ये सी, 3 चैप्टर ऐसे हैं, प्लांट ग्रोथ, वॉटर रिलेशन्स वाला चैप्टर, आणि दूसरा म्हणजे आपला 5व्या नंबरचा चैप्टर इवोल्यूशन। ये चैप्टर में किसी का भी एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए, एक मार्क भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना सा पार्ट है और इतने बड़े मार्क्स है। तेच घिसे पिटे क्वेश्चन तुम्हाला हवे असतील ना, तर मी तुम्हाला बाकीच्या चॅप्टर, बाकीच्या कॉलेजेसचे माझ्याकडे पेपर्स आहेत सेट केलेले, इवन माझा पण मी सेट केलेला आहे पेपर आहे, तुम्हाला हवा असेल तर मी पाठवतो वाटल्यास तर। मी सेट केलेला पेपर आहे, बाकीच्या पण कॉलेजेसचे पेपर आहेत। तुमच्या लक्षात येईल की हे 3-4 चॅप्टर आणि ते मागे आहेत ना सगळे, आपलं एन्व्हायरमेंट सायन्स वाले चॅप्टर जे आहे, म्हणजे ते सक्सेशन वाले चॅप्टर्स, तर हे सगळ्यांमध्ये, सगळ्यांच्या पेपरमध्ये एकच क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे वेगवेगळ्या पद्धतीने, पण तेच 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 विचारल्या गेलेलं आहे हो, तेवढंच विचारल्या गेलेलं आहे, कारण दुसरं काहीच नाहीये, काहीच विचारण्याला येत नाहीये। पेपर सेट करताना पाठवून दिला आम्हाला, मी पाठवून देतो वाटल्यास तर, जुई मॅडम कडे पाठवून देतो।
आणि तुम्ही ते बघा. माझ्याकडे माझे मित्र आहेत एका XYZ कॉलेजचे, त्यांनी पण त्यांचा पेपर दिलेला आहे मला. तर तुमच्या लक्षात येईल की काही क्वेश्चंस हे तिथल्या तिथे फिरतायत. वही घूम रहे हैं, वही क्वेश्चन है, सिर्फ अलग अलग स्टाइल से दिए गए हैं. 4 पार्टिसिपेंट लॉबी में बैठ रहे. कौन है ये? खुशी दरूद. अरे आ गया यार ये, क्या बात है. अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पता है क्या? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अभी, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को. ऐसा लग रहा है कि मेरा अपना कोई तो भी आया है. चलो देखो आगे. रूट्स ऑफ एपिफाइटिक प्लांट वैंडा, ऑर्किड्स, वेलामेन. ये क्वेश्चन आपको कितने सारे पेपर में दिखेंगे. यस पैरामीटर कितने सारे पेपर में दिखेंगे देखिए आप. मी वेगळ्या पद्धतीने विचारलेला आहे, इथे वेगळ्या पद्धतीने. म्हणजे जेव्हा डिस्कशन झालं मैंने और गांधी मैडम ने, जब पेपर जिस दिन आपका था तो वी वर हियर इन सैप्स ऑफिस एंड वी वर डिस्कसिंग, तभी मैंने मेरा पेपर मैडम को बताया. मैडम देखिए कितने सारे क्वेश्चंस इसमें सेम जा रहे हैं और मेरे फेवरेट जो जो क्वेश्चन है वो मैडम ने डाले हुए थे. ह्यूमन फीमेल, इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइज्ड एग, किसी का भी गलत नहीं आया ये आंसर. मेरे को बहुत खुशी हुई. आफ्टर अबाउट 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन कोई तो भी आया. हाँ. Large holes in fish trees are developed due to production of large amount of CO2 by. वो एक बहुत ही सिंपल और प्रोनाउंस करने के लिए बहुत आसान ऐसा नेम है. 3 नंबर वाला सी. ये भी बहुत लोगों का सही हुआ. भावेश, एक ऐसी अजब सी ऊर्जा आ गई मेरे को. द मोमेंट आई सॉ योर नेम, मला काय असं हे झालं मला सांगू नाही शकत. तो इतनी खुशी हुई है मेरे को. ओके चलो देखो. महल वालों ने खामला वालों को देखा नहीं है, खामला वालों ने महल वालों को देखा नहीं है. लेकिन मैंने तो दोनों को देखा है. भावेश बोलू आगे. आगे चलो देखो, अभी कोई आ रहा है क्या? और नहीं तो फिर मेरे को. देन जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड, ये इसमें क्यों गड़बड़ हुई? बहुत लोगों ने करेक्ट नेम लिखा है. आंसर सिस ई एंड सिस एम. मिक एंड रास वाला जो है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था. ऑन्कोजीन्स साठी बघा बायोटेक्नोलॉजी मध्ये आपण फॉर रैट्स ऑन्कोजीन्स. याद आ रहा है क्या किसी को? आपके पास बुक है? मैंने आज बुक नहीं लाया, आई फॉरगॉट माय बुक. तो आपके पास बुक होगा तो आप देखिए मिक एंड रास, ये दोनों ऑन्कोजीन्स के लिए माइस के लिए यूज किए गए थे. याद आ रहा है किसी को? बायोटेक्नोलॉजी मध्ये आहे. फिर से रेणुका बाहर हो गई हो ये. ठीक है ना. चलो आगे. अब आगे मेन चलते हैं हम लोग. जेनेटिक डाइवर्सिटी इन, ये सबका बराबर है. आंसर इज genetic diversity, diversity in number and types of genes as well as chromosomes in different species is known as genetic diversity. कुछ लोगों ने specific diversity या species diversity लिखा है, लेकिन आंसर genetic diversity है. What are primary transcripts? ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है, मैंने मैक्सिमम लोगों को मार्क्स दे दिए. ये यहाँ पे एक जस्ट फॉर्मेट दिया गया है कि ये आंसर इस टाइप का होगा तो, लेकिन भावनाएं पहुंच गई तो मैं मार्क दे देता हूं उसी हिसाब से. फॉर्म ऑफ आरएनए न्यूली फॉर्म बाय ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डीएनए आर कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. दे कंटेन इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स बोथ. अब इसका आंसर आरएनए विद इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए, ये भी लिखा है तो भी मैंने मार्क्स दिए हैं. या टाइप्स ऑफ आरएनए बहुत लोगों ने आंसर लिखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फॉर्म फ्रॉम डीएनए, वो भी मार्क दिए हैं. आलं लक्षात? समझ में आ रहा है क्या सबको?
जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो दिया है एग्जैक्टली वैसा आंसर होगा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। नो, आपने यदि मेरे को आरएनए दिखा है, ट्रांसक्रिप्शन बोर्ड दिख रहा है, डीएनए से बना है वो दिख रहा है, आपको मार्क्स मिल गए हैं। बहुत लोगों के पेपर में मैंने लिखा भी है विथ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। तो ये आप यदि लिखते हो ना डायरेक्ट, अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक ही सेंटेंस में ये हो सकता है कि the newly formed RNA along with introns and exons, यानी containing लिखो, along with नहीं, the newly formed RNA containing introns and exons from the or the transcribed from the DNA is known as primary transcript। समझ लो, समझ लगा? आवाज तो है, हाँ ठीक है चलो। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड स्टेरिलिटी इन मेल्स। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ, गमेटोजेनेसिस नहीं होता, बस इतना भी आंसर हो जाता था तो मार्क्स मिल गए हैं। One of the post-zygotic barrier of reproductive isolation where intergeneric hybrid like mule develop to maturity, they are sterile. Even I have given कि they fails gametogenesis, इसको मार्क मैंने दिए हुए हैं। बहुत लोगों ने लिखा है कि वो बनते तो है। अब इसका आंसर मैं, मुझे लग रहा था कि कोई बताएगा लेकिन नहीं आया है, कि आप देख सकते हो कि 62 64 ये क्रोमोसोमल नंबर था, और जब ये बने म्यूल्स तो 63 हो गया। तो 63 बनने के बाद वो स्टेराइल होना ही है क्योंकि गमेट बन ही नहीं सकते। ये मैंने बताया था 64 62 वाला कंसेप्ट। तो जिन लोगों ने ये लिखा था कि गमेटोजेनेसिस फेल्स गमेटोजेनेसिस, ये वर्ड लिखने के बाद भी आई हैव गिवन दी मार्क्स। देन व्हाट इज कंबाइंड वाटर, ये बहुत लोगों का सही है, मैक्सिमम लोगों का। वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम आर कंबाइंड वाटर, तो ये। देन गिबरलिन, पार्थिनोकार्पी वर्ड लिखा, मार्क मिल गए हैं। induces parthenocarpy to develop seedless fruits into tomato in tomato and apples, तो पार्थिनोकार्पी वर्ड लिखा, मार्क मिल गए हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, बहुत अच्छे से लिखा है लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, कि इट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ इंसुलिन दैट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स, रिड्यूस सेंसिटिविटी हो जाती है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस नई भी वर्ड है, लेकिन ये बाकी सब कुछ लिखा है, मार्क मिल गए हैं। क्या काम करता है? टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स, ये जो है इसके कारण। देन बायोपायरेसी, ये जो है बायोपायरेसी इज अनऑथराइज्ड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड इंडिजिनस नॉलेज। इसका बहुत लोगों ने अलग आंसर टाइप से लिखा है कि थेफ्ट करके लिखा है, और जो कंट्री का है उनको प्रॉपर उसका रेम्यूनरेशन नहीं मिला है, मार्क दे दिए गए हैं, क्योंकि वो बायोपायरेसी ही है। बेसिक क्या है नॉलेज उसमें का, कि किसी का नॉलेज चुराया है आपने, कोई चीज चुराई है, और उसको बगैर मुबदला दिए हुए तुम पैसा कमा रहे हो। समझ लगा? समझा? पक्का? ओके, वेरी गुड। देन एक्सप्लेन द टर्म यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म, सबने करेक्ट लिखा है। which can tolerate and thrive a wide range of temperatures are called eurythermal animals। Invasive species maximum लोगों ने सही लिखा है कि newly introduced species जो कि वहां पे प्रॉब्लम करती है, जो पहले से है उसको एक्सटेंड करने का काम करेगी, उसको हार्मफुल करेगी, दैट इज नोन एज द इन्वेसिव स्पीसीज। ऐसे तो है ना, ये है तो हमने देखा ये हार्मफुल, पावने तक घर, सबसे पहले हमको एक बेडरूम में से बाहर जाना पड़ता है, तो वो इन्वेसिव स्पीसीज है अपने लिए। गिव द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पता है हमको, बहुत लोगों ने अच्छे से लिखा था। हाइब्रिड्स ऑफ फॉर्म्स द गमेट्स जब बनते हैं, तो इसका किसी को याद है? मैंने ये चैप्टर तो मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने एक सेंटेंस बताया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे याद रखना है, किसी को याद है क्या? किसी को याद होगा तो नहीं, चलो देखो कैसे याद रख सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और प्यूरिटी ऑफ गमेट्स को। एका कॅरेक्टरचं एक अलील एका गमेट मध्ये, वन कैरेक्टर वन अलील इन अ सिंगल गमेट, खत्म। पूरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद रहता था अपने को।
प्योरिटी ऑफ गमेट्स कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। व्हाट इज दिस यार, ये रेणुका कितने बार बाहर जा रही है और मेरे को ये, अब इसके साथ और कोई तो भी है। ठीक है, सो gametes कैरी ओनली वन allele each, यही हमने बताया, वन कैरेक्टर वन allele सिंगल गमेट, एका कैरेक्टरचं एक allele एका गमेट मध्ये, एक कैरेक्टर का एक allele एक गमेट में जाएगा, वो हो गए। Hence gametes are always pure, gametes हर एक कैरेक्टर के लिए allele के हिसाब से प्योर होते हैं। Either it will carry an allele for tallness or dwarfness, दोनों गमेट में नहीं आएंगे, गमेट में दोनों के दोनों नहीं आएंगे, टॉल आएगा या फिर ड्वार्फ आएगा। रोल ऑफ रेगुलेटर, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ, पता नहीं क्या हुआ, तो हाँ, बहुत लोगों ने अच्छा भी लिखा है, दैट रेगुलेटर जीन controls the operator gene in coordination with inducer present in the cytoplasm and forms the repressor protein, खत्म। इसी से रिलेटेड लैक्टोजोपेरॉन से ही रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पेपर सेट में है, मैं भेज देता हूं आपको, देखिए कि इस तरीके से भी पेपर में क्वेश्चन लैक्टोजोपेरॉन पे 3 मार्क के लिए डाला है मैंने, लैक्टोजोपेरॉन 3 मार्क के लिए रखा है मैंने उसमें, और 3 लाइन 3 वर्ड्स लिखने हैं बस आपके उसमें, आपको लाइन भी नहीं वर्ड्स, इतना सिंपल किया हुआ है। मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है, सबने लिखा है ये, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, इंटरब्रीड करते हैं जो, उनको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। इंटरब्रीड नहीं करेंगे तो उनको कैसे करेंगे, सेम स्पीशीज होगी तो ही तो वो इंटरब्रीड करेगी, तो मेंडेलियन पॉपुलेशन हो। ग्रेविटेशनल वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ऐसे लिखा है लोगों ने, ऐसे ऐसे लिख के रखा हो, दो पूछे गए थे ना, ग्रेविटेशनल एंड हाइग्रोस्कोपिक, उल्टे लिखो ना, पूरे लिखे कंबाइंड वाटर कैपिलॅरिटी वाटर, नहीं, इतका मोठा ऐसे लिहिलेला है काही आंसर मध्ये, तो उनको लगेगा कि जांचा नहीं किया, तो जितना एक्सपेक्टेड था उसी को टिक किया है मैंने, बाकी का छोड़ ही दिया है, वो पढ़ा है सब कुछ लेकिन छोड़ दिया है, उसको कुछ नहीं किया है मैंने। तो ग्रेविटेशनल वाटर इज फ्री वाटर प्रेजेंट इन द डीपर पार्ट्स ऑफ द सॉइल, अब इतना डीप हो जाता है, पर्कुलेट हो जाता है कि रूट्स कैन नॉट रीच और वो नहीं मिलता। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये एडसॉर्ब द वर्ड बहुत पेपर में मैंने उसको डी किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द बहुत लोगों ने उसको एब्सॉर्ब लिखा है, एब्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन ये अलग दोनों चीजें है, तो प्लीज कीप इट इन माइंड। कावेरी एंड साक्षी कौन है पता नहीं, तो दोनों के दोनों यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। देन डिस्क्राइब बोल्टिंग इफेक्ट, सबने करेक्ट लिखा है, दैट इंटरनोड का इलॉन्गेशन जो होना चाहिए वो, एंड इट शोज रोसेट लाइक हैबिट होती है, लेकिन इलॉन्गेशन ऑफ इंटरनोड्स के कारण बिफोर फ्लावरिंग इट इज नोन एज बोल्टिंग इफेक्ट। रेस्पिरेटरी देखो, बुक गिल्स, लिम्यूलस, सैलामेंडर, फिश एंड टर्टल, शायद किसी ने ये अलग लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या किसी का यहाँ पे, अब मैं सिर्फ ना यहाँ पे रोल नंबर बताता हूँ, चलेगा क्या, कि आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा प्लीज, क्योंकि इनकी गलतियां बहुत हुई है, चलेगा प्लीज। मेरे को ना जिनकी साइंस समझ में आ गई वो ठीक था, लेकिन रोल नंबर बताओ क्या, मैं चलेगा क्या आपको, प्लीज जल्दी बताइए मेरे को, अदरवाइज मैं छोड़ देता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली लिख के रखे हैं कि इन लोगों की यहाँ गलतियां हुई है करके, प्लीज बताओ क्या, बताइए। सांगा मला चॅट बॉक्स मध्ये लिहू सांगू का रोल नंबर, मला नावं नाही माहिती त्याच्यामुळे मी रोल नंबर लिहिलेले आहेत, आणि रोल नंबर तुमचे तुम्हाला माहिती आहेत, बाकी कोणालाही माहिती नाहीये। हाँ, तो देखो 6085, 6085 ये रोल नंबर है ना, 6085, इनका क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 17 सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया है, आंसर्स नहीं लिखे हैं, प्लीज डोंट डू लाइक दिस, बोर्ड में प्लीज ऐसा मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, तो इतना ही कहना है मुझे, ठीक। देन 6054,
रोल नंबर 6054, मेरे को समझा ही नहीं। 6054 रोल नंबर जिनका है 6054, इतने सारे पेजेस ब्लैंक छोड़ दिए हैं, बीच बीच में दो दो तीन तीन चार चार पेजेस खाली पड़े हैं और सप्लीमेंट अटैच की है फिर उसको। तो ये गलत बात है ना, बोर्ड में बिल्कुल एक्शन होगी की रिकामे पेजेस सोडलेले आहेत आणि सप्लिमेंट घेतलेली आहे, तो ये प्रॉब्लेम होगा। तो 6054 का ये था, 60 ये था। 6056 है कोई? 6056, 6056 का जो है पेपर, तो एक्सेलेंट हैंडराइटिंग एंड नाइस डायग्राम, बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम्स है और हैंडराइटिंग है। पता नहीं मेरे को कौन है ये 6056, लेकिन डायग्राम और ये बहुत ब्यूटीफुल है इनकी। ओके, ठीक है। अरे ये कुछ तो भी अलग ही आया हो यार। सकते हैं Sure, कोई हरकत नहीं, कोई हरकत नहीं। Sure, okay, sure, sure. आ गए आ गए, बाकी का बाद में बताता हूँ मैं। 605152 61 6051 52, प्लीज हैंडराइटिंग थोड़ा सा सुधारिए। देन 6112 6112 बहुत ही जरूरी है, जिस किसी का नंबर है ये 6112, इन्होंने मैच द पेयर ये बहुत ही गलत तरीके से सॉल्व किए। मैच द पेयर ये बहुत गलत तरीके से सॉल्व किए हैं, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। 6112 जो कोई भी है। देन 6013 6013, इन्होंने सीक्वेंस नहीं फॉलो किया हो, बहुत तकलीफ होती है मार्क का पोस्ट करने के लिए। प्लीज डोंट डू लाइक दैट। चलो, बुक गिल्स, लिम्यूलस, एक्सटर्नल गिल्स सैलामेंडर, इंटरनल गिल्स फिश, क्लोएका टर्टल। कितने लोगों को याद है मैंने कहा था ये चार्ट याद रखना करके, जब पढ़ाया था ये तो रेस्पिरेशन चैप्टर, याद है कि ये चार्ट याद रखना करके। देन व्हाट इज पैराथायरॉइड टिटानी, एक्सप्लेन। हाइपोसेक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन, ये क्या होगा? इट लोअर्स डाउन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। अब इसके कारण क्या होगा? एक्साइटेबिलिटी नर्व्स की बढ़ जाएंगी और मसल्स की ट्विचिंग, मसल ट्विच एंड स्पाज्म, दिस इज नोन एज पैराथायरॉइड टिटानी। देन ये पता नहीं क्यों इतना डिफिकल्ट लगा आप लोगों को, शायद ये गड़बड़ हुई थी कि क्या लिखना है करके। पहला तो पेनिसिलियम है, ये याद आना चाहिए था कि पेनिसिलिन मिल रहा है प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट इज पेनिसिलिन, तो कहां से मिलेगा? पेनिसिलियम से। एसिटोबैक्टर एसिटाइन, जिन्होंने विनेगर लिखा है उनको भी मार्क मिले हैं, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड लिखा है उनको भी मार्क मिले हैं। देन एस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड, तो ये माइक्रोब लिखना था, दैट वाज फंगस, एस्परजिलस इज अ फंगस। देन ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, ये इजी था। देन रोल ऑफ ट्रांसजेनिक पिग्स एंड xenotransplantation ट्रांसप्लांटेशन, ये बहुत लोगों का आंसर करेक्ट है। पिग्स आर रिगार्डेड एज मोस्ट सुटेबल एनिमल्स फॉर ब्रीड, इन्होंने ना सबने एक आंसर लिखा है इसमें। ट्रांसप्लांटेशन का पूछा था तो सब लोगों ने पहला सेंटेंस सबका सेम है, दैट इज दे आर ब्रेड फॉर मीट पर्पस। जरूरी नहीं था, ट्रांसप्लांटेशन है ना, मीट का ट्रांसप्लांटेशन क्या करने का है, नहीं, तो जितना पूछा है उतना ही लिखने का आंसर। हार्ट सेम साइज का होता है, वॉल सुटेबल हो जाते हैं, इसलिए दो खत्म का। वो मीट सबने लिखा है, सबने लिखा है वो मीट का, पता नहीं क्यों लिखा है। प्राइमरी सक्सेशन, ये वोल्केनिक आइलैंड वर्ड लिखा तो मार्क मिल गए हैं सबको।
developing and evolution of climax community over a period of time. Primary succession is a process that starts where no life was in existence, या कहीं किसी कारण से वो गायब हो गया था, पहले था गायब हो गया और बाद में चालू किया तो दैट इज, और वहां पे बायोटिक कम्युनिटी वाज, तो कौन आया, ये सानी का मुकदम। ओके चलो देखो आगे। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी लो, सॉइल फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट। वो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट भी दिखे तो मैंने मार्क दे दिए हैं। ये ग्राफ सबका बराबर है, सबका ग्राफ बराबर है, इसको एक्सप्लेन करने की मेरे को जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने उसको CA⁻² लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है, लेकिन मैंने समझ के कि वो ZA दे दिया है, तो याद रखना। ये यहाँ पे ये आपको कर्सर दिखाई दे रहा है मेरे को, ये स्लोप पे लॉग स्केल लिखा जो है वो, ये भी लिखना उतना ही जरूरी है। हाँ, ये भी लिखना उतना ही जरूरी है। समझते का? अरे समजताय का? हो नाही काही चॅट बॉक्स मध्ये? मला कसं दिसेल? अच्छा ते तिथे अंगठे दिसतात, इकडे कुठेतरी भोंगे दिसतायत, अंगठे दिसतायत। ओके चलो, हाइड्रार्च एंड झीरार्च सबका आंसर बराबर है। हाइड्रार्च सक्सेशन पानी में से चालू होगा, वेटर एरिया से, और बेसिक कंडीशंस तक जाएगा, ये वर्ड दिखना चाहिए। झीरार्च में सेरिक कंडीशन, ड्राई कंडीशन से शुरू होके वो मेजिक कंडीशंस तक जाएगा, ये झीरार्च सक्सेशन है। देन एनाट्रोपोसोवियल, व्हाई इट इज कॉल्ड सो? अरे रे रे रे, कितना बड़ा ऐसे लिखा है वो। मेरे को एक बात बताइए, स्केच एंड लेवल एनाट्रोपोसोवियल ऑफ एंजियोस्पर्म, ये उल्टा निकालना था, उसमें चलना था एंटीपोडल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सब कुछ। कुछ लोगों का, मैक्सिमम लोगों ने बराबर ही निकाला है, लेकिन व्हाई इट इज कॉल्ड सो, पूरा डिस्क्रिप्शन, वर्ड क्या चाहिए था मेरे को? 2 वर्ड चाहिए थे, एक वर्ड दिखा तो भी मार्क मिले हैं कि माइक्रोपाइलीज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लाइन असाइड टू हाइलम, नहीं भी ये लिखा है तो भी जिन्होंने डाउनवर्ड वर्ड लिखा मेरे को पूरे मार्क दे दिए, पूरे मार्क मिले हैं जिन्होंने डाउनवर्ड लिखा है। See, when a micropyle is directed downwards and is present adjacent to funicle, the ovule is called as anatropous। अब यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था मैडम से कि मैडम मेरे को डाउनवर्ड भी दिखेगा वर्ड, यदि दिखा है मेरे को तो मार्क देने पड़ेंगे, ठीक। प्रोपोर्शनेट डायग्राम को हाफ मार्क था, और 1.5 यानी 3 करेक्ट लेबलिंग्स, कोई भी 3 करेक्ट लेबलिंग। कुछ लोगों में ये यहाँ पे क्रॉसिंग हुआ है, मैंने लिख के दिया है, एरोस क्रॉस नहीं होने चाहिए। किसी ने डायग्राम परफेक्ट निकाली, लेकिन यही उल्टा पुल्टा कर दिया वो पूरा, ये सिनर्जी टेक apparatus ऊपर चला गया और चला जाके वो एंटीपोडल सीधे ला गए, तो फिर 0 मार्क, ऐसे में मार्क नहीं मिलेंगे। देन ग्राफियन फॉलिकल, सबने बहुत अच्छी डायग्राम निकाली है, पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लिखा है ग्राफियन फॉलिकल का। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, एंट्रल कैविटी, एंट्रल फ्लूइड। देन अंदर में जो है, उसके अंदर में क्या होगा? कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर में जोना पेलुसिडा, देन उसके अंदर में व्हाइट पेरीवाइटल स्पेस, देन वाइटल मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर में वो न्यूक्लियस सेकेंडरी ओसाइट का। ये पूरा सबने लिखा हुआ है, बहुत लोगों का आंसर ये करेक्ट है। कहां गए वो? हाँ, ये डायग्राम भी है, ठीक। देखो 4 पॉइंट्स, 2 मार्क, 1 मार्क डायग्राम के लिए। देन लेबल्ड स्ट्रक्चर्स, इसमें एक्सपेक्टेड कुछ था लेकिन बाद में दे दिया है। ये तो है, क्या है? एंटीकोडॉन, ए वाज एंटीकोडॉन, बी क्या था? अमीनो एसिड, ये यहाँ पे है देखो, ए एंटीकोडॉन, बी अमीनो एसिड, एंड सी इज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। लेकिन जिन्होंने सिर्फ राइबोसोम भी लिखा है उनको भी मार्क्स मिले हुए हैं, सिर्फ राइबोसोम। इसके बाद वाला ही प्रॉब्लम था कि लोगों को पता नहीं क्यों हुआ, राइट द फर्स्ट स्टेप इन डिटेल ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये क्या करेगा कि इनिशिएशन कहां पे चालू होता है? 5 प्राइम एंड पे, स्मॉल सब यूनिट वहां पे अटैच हो जाता है, एयूजी कोडॉन होता है, टीआरएनए एक एंटीकोडॉन को लेके आता है, एज अमीनो एसिड वहां से लेके उठा के आता है, मिथायोनिन वो एयूजी से अटैच हो जाता है, देन लार्जर सब यूनिट उसको ज्वाइन होता है,
और वो गाड़ी घूमने लगती है। तो ये भी बहुत लोगों का लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने ये 3 पार्ट लिख के रख दिए है तो 1.5 मार्क मिला है उनको। देन ये क्वेश्चन ये मेरे भी पेपर में है, ये मेरे भी पेपर में। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन अँड ट्रान्सलोकेशन इन क्रोमोसोमल एबरेशन्स सांगितलं होतं हा चॅप्टर शिकवला तेव्हा की हे लक्षात ठेवा म्हणून। क्या है, लूज और गेन नहीं होता, सिर्फ यहाँ से उठा के उल्टा जाके दूसरे जगह पे ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा होके ये आ गया है। देन ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन देखो, ट्रांसपोजन्स, ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और सेट ऑफ जीन्स नॉन होमोलोगस में ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एम एन आ गया, एम एन ओ इधर ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच वैसे के वैसे आया है, ये क्या होना चाहिए वो यहाँ पे, ये क्या होना चाहिए, नो आंसर। कोई नहीं बता रहा, ओके चलो आगे। देन ये बहुत बहुत इजी चैप्टर है, वो पूरे मार्क मिलने चाहिए प्लीज। लास्ट इसमें पहले वाले टेस्ट सीरीज में मैडम ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था कि वो क्यों पानी खींच सकता है, तो वहां पे वो एडिशन कोहेजन वाला कंसेप्ट था। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि व्हाई वाटर, तो वाई वाटर यानी वहां पे वो आएगा कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये है, वो आंसर आएंगे। ये सबके डायग्राम बराबर है, सबको पूरे मार्क मिल गए हैं, किसी के डायग्राम गलत नहीं है। देखो बेस सॉल्वेंट है, इनर्ट कंपाउंड है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है एंड न्यूट्रल पीएच है, सबको मार्क मिल गए। एंटी ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रेस हार्मोन रोल ऑफ ईबीए, जिन्होंने सॉल्व किया है उनको पूरे मार्क मिले हैं, जिन्होंने नहीं किया उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंटी ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, cause influx of potassium ion जिसके कारण स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, गार्ड सेल्स क्लोजर के कारण स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, इसलिए एंटी ट्रांसपेरेंट है। helps to bear the plant the adverse environmental conditions, senescence of leaves, और ये इनके कारण फिर वो एंटी ट्रांसपेरेंट करता भी काम करता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मुझे ऐसा लगा था कि बच्चे नहीं लिख पाएंगे लेकिन लिखा है वो। फॉर्म्ड एलिमेंट्स formed in the body, produced in the body are called formed elements, erythrocytes, leukocytes, platelets। अब ये ना यहाँ पे मैडम ने जो मार्किंग किया है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स को 1 मार्क, ये 3 का मिला के 1 मार्क, और इसका फंक्शन लिखा है तो 1 मार्क। अब यहाँ पे यदि बोर्ड में ये सेट होगा ना, तो ये किसी भी एक का भी वो लिखेंगे तो भी मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टफ किया था मैडम ने, बोला था मैडम ने। तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, तो इसका एग्जांपल एंड उसका फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2, O2 छोटे चाहिए बस इतना याद रखना। प्रोटेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म है प्लेटलेट्स, ये बहुत लोगों ने उसको ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी लिखा है तो पूरे मार्क मिल गए। एक भी फंक्शन लिखा गया है तो भी मार्क मिले हैं, और मैंने तो इतना किया है कि किसी 2 के किसी एक का भी लिखा गया है तो भी मार्क दिए है, 1 मार्क दे दिया है उसको। अब यहाँ पे sketch the structure of human eye and label iris and retina on it, write one function of each of the following। इसमें किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या, ये डायग्राम ड्रॉ करके सिर्फ यही 2 लिखने थे, बताने थे, और इन्हीं का एक फंक्शन लिखना था। तो आइरिस क्या करता है, एडजस्टमेंट कर लेता है किस चीज के लिए, फॉर द लाइट, एंट्री ऑफ लाइट। एंड व्हाट अबाउट रेटिना, इमेज फॉर्मेशन के लिए। 2 भी वर्ड लिखे तो पूरे मार्क। किसी को डाउट है क्या इसमें, बताइए मेरे को। एनी डाउट, नो वन इज आंसरिंग। मेरा आवाज आ रही है या नहीं आ रही है आवाज, चैट बॉक्स में कोई भी नहीं लिख रहा है।
ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा मेरे को? अरे बाप रे, ये बहुत नीचे चला गया है, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, ओके। देन कमिंग, देखो, स्मूथ मसल्स helps in regulating the size of pupil according to light intensity. Color of eye is determined by the pigments in iris. अब यहाँ पे iris का फंक्शन, ये रेगुलेशन ऑफ प्यूपिल यानी उसका साइज कम ज्यादा करने का, और लाइट इंटेंसिटी को यानी लाइट को मॉडिफाई करके या उसको कंट्रोल करके भेजने का एक काम। दूसरा कलर, ये तो पता है, बहुत लोगों ने कलर भी लिखा है तो भी मार्क दे दिए गए हैं। रेटिना फोटोसेंसिटिव लेयर है, स्कोटोपिक विजन, फोटोपिक विजन, फोटोटॉपिक यानी सिर्फ विजन, इमेज फॉर्मेशन, ये भी वर्ड लिखे हैं तो मार्क्स मिले हुए हैं। ये आंसर सबने बराबर लिखा है, ये जनरल क्वेश्चन जानबूझ के डाला था। सिम्टम्स पता है, फीवर, कफ, कोल्ड, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, कुछ भी लिखा है तो मार्क मिल गए हैं। देन मोड ऑफ इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट जहां वर्ड लिखा हुआ मार्क दे दिए गए हैं। एंड टू प्रिवेंटिव मेजर्स, तो ट्रू प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होगा, जाइए, मिलनसार लोग है तो बहुत मिलिए, हैंडशेक कीजिए, गले मिलिए, चलेगा? चलेगा क्या? हाँ, हम लोग बहुत मिलनसार है ना। तो मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ कि जहाँ कोविड की सिचुएशन ज्यादा बढ़ रही है वहां के लोग बहुत मिलनसार होंगे, इसलिए ये बढ़ रहा है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगाऊपना करो नका, घर में रहिए और सेफ रहिए। स्पेशली जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ कहीं भी है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, वहां तो बिल्कुल मत निकलिए घर से। अब कहाँ पे है डेंसली पॉपुलेटेड ये मेरे को मत बताने बोलिए। टक गया क्या? हो ये क्या हो गया? हाँ, दिस इज नॉट वर्किंग, क्या हो गया इसको? हाँ, जनरल क्वेश्चन्स, कसं असतं तेजस, जनरल क्वेश्चन्स विचारल्यानंतर सुद्धा बरेचदा येत नाही आपल्याला, कारण आपण इतकी मेहनत केलेली असते मग लक्षातच येत नाही की काय करायचं। तर जनरल क्वेश्चन मुद्दामून हा विचारलेला है, मैडम ने सांगितलं मला की सर एक क्वेश्चन असा टाकलेला है। ओके चलो देखो, तो इन्होंने दिया है मोड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू एरोसोल पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, अनक्लीन सर्फेसेस, स्किन पर्टिक्युलरली हँड्स टचिंग विथ टू नोज अँड कंटॅमिनेटेड फिंगर्स वगैरे जे काही लिहिलंय, ज्यांनी जे लिहिलं त्यांना मार्क मी दिलेले आहे, बस खत्म। क्योंकि उनको लगा होगा कि इसके कारण हुआ है तो उसको मार्क मिल गए। प्रिकॉशंस देखो क्या है, मास्क पहनिए, पब्लिक प्लेसेस में है तो टचिंग सरफेसेस को अवॉइड, टचिंग मत कीजिए सरफेसेस को, सैनिटाइजर यूज करो विद 70% अल्कोहल मोर देन, ये लिखा गया है, ये थ्योरेटिकल है, लेकिन सैनिटाइजर बोलने के बाद भी वर्ड सैनिटाइजर लिखा तो मार्क मिल गए, उसको भावनाएं पहुंच रही है उसकी हमको, तो वो क्या कहना चाहता है वो पता चल गया। ठीक, देन कमिंग टू दी नेक्स्ट, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोगैस प्रोडक्शन। जिन्होंने सॉल्व किया है पूरे मार्क मिल गए हैं, और कुछ लोगों ने तो हिम्मत ही नहीं की इसको हाथ लगाने की। हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस, हिम्मत ही नहीं केली त्यांनी कोणी। तो देखो क्या है, cattle dung is mixed with water and fed into digester, bacteria like clostridium pseudomonas hydrolyze the organic matter into amino acids and fatty acids, then acidogenic bacteria जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड में। देन मिथेनोजेनेसिस, अब एक बात याद रखना, मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस तो कन्वर्ट्स एसिड्स इनटू मीथेन। जिन लोगों ने ये नहीं लिखा है इक्वेशन, स्टिल उनको मार्क दिए गए,
आया बात समझ में? याच्या केमिकल रिएक्शंस ज्यांनी लिहिल्या त्यांना पण मार्क मिळालेले आहेत, जिन्होंने नहीं लिखे उनको भी मार्क मिले हैं. अरे वेयर इज निनाद? निनाद नहीं, मेरे को अभी याद आई, निनाद कुठे गेला? चलो आगे. 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर मैकेनिज्म. ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, ये भी मेरे इसमें है. देखो कैसा है. एनिलीन, वर्ड एनिलीन लिखना चाहिए, उसका परफेक्ट यानी करेक्ट टेम्परेचर 90 to 98 डिग्रीज. देन एनिलीन जोड़ वो सब चालू हो गया है, उसको टेम्परेचर नीचे लाया गया है 40 to 60 डिग्रीज तक. एंड एक्सटेंशन 70 से 75 तक उसको रेज करके फिर एक्सटेंड ही किया गया है. तो ये सब कुछ 3 वर्ड्स और परफेक्ट टेम्परेचर जिन्होंने लिखा है उनको पूरे मार्क मिल गए हैं. समझ में आया? आपको जब पेपर्स मिलेंगे तो देख लीजिएगा. मैंने बहुत सारे पेपर में जहां क्या चीज चाहिए थी वो भी लिखा है, कहाँ गलती हो रही है वो भी लिखा हुआ है. समजताय? मी तिथल्या तिथे लिहिलेलं आहे, काहीतरी नोट केलेली आहे. मंजिरीच्या पेपरवर नोट आहे हे मला माहिती आहे. त्याच्यानंतर हा कोणता पेपर होता, 56 नंबर 6056, याच्यावर पण नोट केलेला आहे मी. मैक्सिमम पेपर के ऊपर में मैंने नोटिंग करके रखी है बेटा, प्लीज उसको गलत तरीके से मत लीजिए, ये आप ही के भलाई के लिए लिखा गया है. और तुम्हारे मम्मी पापा मॉम डैड जो भी है ना, तो सपोज डांटेंगे आपको तो उसका बुरा नहीं मानने का. हो, सगळ्यांचे मॉम डॅडच असतात, मम्मी पप्पा. तो और फिर मम्मी पापा पण कसे असतात, हेच वाली मम्मी हो नहीं वाली. तो इस टाइप से जो है, तो प्लीज देखो आगे. याद है क्या किसी को, ये मैंने अंडरलाइन करवा के दिया है आपको, गॉसेस प्रिंसिपल, और बताया था कि ये पक्का पूछेंगे करके. हाँ याद है ना, अंडरलाइन केलेलं आपण तिथे कि लिमिटेड सोर्सेस जब होंगे तो 2 स्पीसीज एक ही इस पे रहने वाली यानी कॉम्पिटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज एक ही बचेगी. डार्विन बाबा का सिद्धांत, सर्वाइवल टू फिटेस्ट. दूसरी वाली नहीं, लेकिन एम्पल रिसोर्सेस से बहुत बड़े हैं तो फिर वो दोनों भी रह सकती है अलग अलग तरीके से. तो क्वेश्चन क्या था देखो, हाउ डज इट वर्क फॉर लिमिटेड एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेस, दोनों के लिए दिया था एग्जांपल्स के साथ. तो two closely related species competing for same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior with one will be eliminated. ये पता है हमको. अनलिमिटेड लिमिटेड होंगे तो क्या होगा, कोई तो भी एक ही बचेगा. अनलिमिटेड होंगे तो दोनों बचेंगे और उसमें से इवोल्यूशन मैकेनिज्म्स दैट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस. तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने दी गई है, ये इतना नहीं, थोड़ा सा लिमिटेड अनलिमिटेड भी जो लिखा है तो मैंने मार्क दे दिए हैं. बोर्ड बहुत दयालू है, मैंने पेपर बोर्डाच्या हिशोबाने तपासलेले आहेत, खूप स्ट्रिक्ट तपासलेलं नाही, हे लक्षात घ्या. आणि तुम्हाला सगळ्यांचं अभिनंदन की अजून 1 महिना पुढे ढकलल्या गेली. खूप वेळ आहे, कुठेही काही डिफिकल्टी आली तर तुम्ही ग्रुपवर सांगा. माझा विचार आहे की तुमच्या ग्रुपला पण जॉईन होऊन जायचं आहे ना, एक ग्रुप कुठला तरी बायोलॉजी वाल्यांचा. फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सैम्स के ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ 11th में जो है उनके लिए. तो इफ यू फील कि मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ तो आप बता दीजिए, मैं वहां पे ज्वाइन हो जाऊंगा. आणि काही क्वेरीज असली तर तिथे टाकून द्या मग तुम्ही, मग मी बघून घेईन काय आहे. ठीक है भावेश, भावना पहुंच गई हो. द मोमेंट आई सेड कि मैं ज्वाइन हो गया और तू जिस हिसाब से बोला कि यस सर, तो क्या बताऊं मैं. भावेश दिखा तो मेरा ऐसा चेहरा खुल जाता है, पता नहीं क्यों. बहुत अच्छे डायग्राम निकाले हैं माय डियर तुमने. हाँ याद है मेरे को पेपर, अभी भी अभी का पेपर याद है. अरे तुम्हाला काही डिफिकल्टी असेल ना तर मला नक्की विचारा, डायग्राम कशा ड्रॉ करायचे तुम्हाला म्हणून मी काढून शिकवलं डायग्राम बोर्डवर. प्लीज क्या हुआ, एक तो मुझे निकालने की क्या है तिथे, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, ये
क्यों यहाँ से इधर जाता क्यों? अच्छा बरं ठीक आहे. पण ऐसी इच्छा काम की नहीं बेटा. पेपर में कोई तुम्हारी इच्छा नहीं पूछता, जो लिखा है वो पूछता है. और अभी तो आप लोग बहुत अच्छे हो कि आप सबको होम सेंटर मिलने वाला है. वो उसके जैसी बात नहीं यार भावेश. थोड़ा सा तू मेहनत करेगा ना तो बहुत आगे जाएगा. वेदांत, तुला जे प्रॉब्लेम समजलेला आहे थोडासा त्याच्यात हे कर. मला मुलींसाठी काहीच सांगायची गरज नहीं है, क्योंकि सैप्स की मेरी सभी वो जितनी भी लड़कियां है ना, उनमें कोई बताने लायक चीज नहीं है कि ये मत करो या ये करो करके. उनकी डायग्राम मैंने नाम भी नहीं लिखा तो समझ में आ जाता है ये लड़की का पेपर है करके. मंजिरी थोडस करावं लागेल. खूप मागे का राहिली मला कळलं नाही. म्हणजे जेवढं मला तुझ्याकडनं एक्सपेक्टेड होतं त्याच्यात थोडस कमी राहिलंय. डायग्राम स्पेसिफिकली तुझ्या खूप सुंदर असतात डायग्राम, अजून चांगलं कर. चलो आगे. तो आगे का क्वेश्चन क्या है? ओवेरियन हार्मोन विथ देयर फंक्शन इन ह्यूमन फीमेल. अब ये ना मैडम ने पूछा भी मैडम को. राइट अ नोट ऑन ओवेरियन हार्मोन्स विथ देयर फंक्शंस इन ह्यूमन फीमेल. ये जानबूझ के ये बोर्डाच्या नियमाप्रमाणे हा पेपर क्वेश्चन सेट केला गेला. ये जरूरी नहीं भी रहता ना तो भी समझ में आता है कि इन ह्यूमन फीमेल. अब ओव्हरी जर बाईमध्ये आहे तर त्याचे असर ह्यूमन फीमेल वरच होतील. पण मॅडमनी हे का स्पेसिफाय केलं तुमच्या लक्षात आलं का? हा बोर्डाचा नियम आहे की तुम्ही सगळ्या गोष्टी स्पेसिफाय करा. राइट अ नोट ऑन ओवेरियन हॉर्मोन्स. इतना भी क्वेश्चन रहता तो भी वो पूरा क्वेश्चन था, लेकिन मैडम ने ते क्लियर केलं की ह्यूमन फीमेल. चलो ईस्ट्रोजन पता है हमको. कितने लोगों को याद है हमने कोई चीज आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाते समय वर्ड याद है क्या? यस यस. ब्लॉक ब्लॉक वर्ड हो की नाही. आता हे जे आहे हे हॉर्मोन्सच्यामुळे काय होतं, ही संपूर्ण प्रोसेस चालते. पण ओव्हॅरियन हॉर्मोन्स विचारले होते त्याच्यामुळे ते ऍक्च्युअली इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलॅक्सिन अँड इनहिबिन. ठीक येतंय का लक्षात? तो इस्ट्रोजन क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए इस्ट्रोडियल है वो. देन प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है. रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी ताकि रिलीज हो जाए बच्चा. इनहिबिन फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को इनहिबिट करने वाला इनहिबिन है. आहे का लक्षात? अब देखो इनहिबिट्स द एफएसएच एंड जीएनआरएच. इनहिबिट ही करेगा भैया, एफएसएच को नहीं जाने देगा तो जो है उसी को बढ़ना पड़ेगा ना. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही नहीं होगा तो जो सिक्रेट हुआ है हार्मोन, ओव्यूलेट हुआ है यानी बना हुआ है, उसी की डेवलपमेंट चालू होगी. तो इनहिबिट काय के लिए? इसी सब चीजों के लिए करता है वो. डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स. देखो 4 मार्क के लिए हा मॅडमचा क्वेश्चन जो होता इथे सांगायचं आहे की त्याच्यात काय होतं, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन. जिथे दोनों कितने आदमी थे तो दोनों थे ना, वो दोनों के दोनों यूज हुए, वो डबल फर्टिलाइजेशन है. both the male gametes are used in the process of fertilization is double fertilization. उसको मार्क मिलेगा. देन सिंगैमी ट्रिपल फ्यूजन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबने बराबर लिखा है. थोड़ा सा पॉलिश करायला आंसर कसं लिहा. हेप्लॉइड मेल गमेट फ्यूजेस विद हेप्लॉइड फीमेल गमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट. अब देखो इसमें किसी का नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा, देखो मैंने लिख के रखा है क्या? नहीं है. तो इसमें किसी ने लिखा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट, तो मैंने मार्क काटा है वहां पे. सिनगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ हेप्लॉइड मेल गमेट एंड हेप्लॉइड फीमेल गमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, वो बनना भी तो जरूरी है ना. तो वहां पे मैंने शायद आधा मार्क काट दिया है. तो बिल्कुल चिल्लाना नहीं कि आम्ही तो बरोबर लिहिलं करके चलेगा. है किसी के पेपर में, मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने जरूर लिखा है ये कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट, तो वहां पे टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट ये चाहिए वहां पे. ठीक है आगे.
देन क्या था, ट्रिपल फ्यूजन। The other haploid male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to form triploid primary endosperm या endosperm nucleus की पे जो भी लिखा है उसको मार्क दे दिए गए हैं। Then significance, एक भी significance लिखा है तो पूरे मार्क दिए हैं मैंने वहां पे, कि जिन्होंने लिखा है कि diploid is restored, chromosomal number is restored, zygote डेवलप होता है, सीड्स डेवलप होते हैं, इसमें से कोई भी लिखा है ना बाद में तो भी मैंने मार्क दिए है इसको। देन तीसरा क्या था, हाँ सिकल सेल एनीमिया, प्लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस। ये तो इसमें क्या चीजें देखी थी, हेल्दी जीन यानी नॉर्मल HbA, सिकल सेल से रिलेटेड HbS। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन में आता है तो ये कैरियर होगा, HbA आ गया तो वो हेल्दी होगा। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक ही जीन दो या दो से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, वो है प्लियोट्रोपी। ठीक है, ये भी मार्क दिए है मैंने इसमें। देन कमिंग टू दी, और मैरिजेस बिटवीन द हेटेरोजाइगोट मस्ट बी अवॉइडेड, 4 आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन, सिकल सेल वाला मर जाएगा। अब इसमें जिन लोगों ने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, एक मिनट शेवटच आहे, जिन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था उनको भी मार्क दिए गए, त्यांना पण मार्क दिले गेलेले आहेत। अब मैडम ने ये क्वेश्चन डाला था ना, अब मैं जो पेपर आपको भेजूंगा आप देखिए कि उसमें ये पेपर किस तरीके से सेट किया गया है, ये क्वेश्चन सॉरी नॉट पेपर, ये किस तरीके से मैंने सेट किया हुआ है। सेम क्वेश्चन आहे त्याच्यात पण मी वेगळ्या पद्धतीने विचारलेला आहे। तो ग्रुपचा ऍडमिन कोण आहे तुमच्या बेटा, बायोलॉजी वाल्या ग्रुपचा ऍडमिन, बायोलॉजी वाल्याचा ग्रुपचा ऍडमिन कोण आहे? अरे माझा आवाज येतोय का? अरे तुमच्या लोकांचा भावेश, तुम्हारे बैच का कोई ग्रुप होगा ना दोन्हीचा मिळून, खामला महालचा मिळून आहे का एक ग्रुप? खामला और महाल मिला के एक ग्रुप है क्या बताइए? अरे बापरे, मग करावं लागेल, मी 2 बॅचेस मध्ये नाही येणार, 2 ग्रुप मध्ये नाही। 11वीचा तर आहे, खामला आणि महाल मिळून एक सेपरेट बायोलॉजीचा ग्रुप आहे त्यांचा। तर तुम्ही एक काम करा म्हणायचं, दोन्ही ग्रुप मिळून एकत्र करा, मग मला ऍड करा त्याच्यात। ओके आगे देखो, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। हाँ सुनो, अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे एलएस ड्रॉ की है, जो कि नहीं जाएगा, मार्क 0 मिलेंगे। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में टीएस ऑफ टेस्टिस ये पूछा जाता है, यानी ट्रांसफर सेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जिन लोगों को एलएस पे मार्क नहीं मिले हैं तो वो टीएस एक्सपेक्टेड है वहां पे, समझ लगा? अरे समझा क्या, जल्दी बताओ मेरे को, लाइन में है लोग। एलएस पे मार्क नहीं मिलेंगे ट्रांसफर सेक्शन पे। अब उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इसका वर्ड याद है किसी को, मैंने याद रखने के लिए बोला था इसकी कवरिंग्स कैसे होंगे, तो व्हाट वाज दैट वर्ड? कितने लोगों को याद है कि उसके कवरिंग्स कैसे याद रखेंगे? वॅगलवास, करेक्ट मंजिरी, वॅगलवास करून टाका म्हणजे आणखी सोपं। वॅगलवास, वजाइनालिस अल्ब्यूजिनिया वास्कुलोसा, वॅगलवास। तो ये लिखा है, डायग्राम परफेक्ट ड्रॉ की है, सर्टोली सेल्स, लीडिंग सेल्स, इनके फंक्शन लिखे, पूरे मार्क दे दिए गए हैं। देन कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन। क्या पूछने, ये डायग्राम को तो दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरे को ये डायग्राम देख के लोगों की। Draw and briefly describe the conducting tissues of heart या system of heart। 4 पॉइंट लाइन जो थी ऐसे नोड, उसकी पोजीशन लिखो, क्या काम करता है लिखो, ठीक है? एक्सक्यूज मी, एवी नोड कहाँ पे है उसका फंक्शन लिखना था, वो कहां से क्या करता है कि ऐसे नोड से आई हुई जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो बंडल ऑफ हिस्टवारा के लिए लेके जाता है। बंडल ऑफ हिस्टवारा प्रोड्यूसेस 2 ब्रांचेस राइट लेफ्ट। बहुत लोगों ने अच्छी डायग्राम ड्रॉ की है, कुछ लोगों की डायग्राम, अब कुछ लोगों की यानी भावनाएं पहुंच गई आप लोगों के पास, तो जरा अच्छी निकालना डायग्राम। जिनको समझ में आ गया किसकी डायग्राम के बारे में बात कर रहा हूं तो समझ लेना बिल्कुल, ठीक।
हाँ, Purkinje fibers network produced by bundle of his, राइट एंड लेफ्ट में जाती है, कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स का या वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए काम है। देन डायग्राम अबाउट 2 पॉइंट्स 2 मार्क, और इसमें मैडम ने दिया था कि हाफ मार्क फॉर प्रोपोर्शन इन डायग्राम, और 3 करेक्ट लेबलिंग को 1.5 मार्क। अब 3 करेक्ट लेबलिंग कोई भी रिलेटेड टू ये कंडक्टिंग सिस्टम होने चाहिए थे, नहीं तो राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट, वही 4 कर देंगे, आरए, आरवी, एलए, एलवी, नो। कंडक्टिंग सिस्टम पूछी गई है तो एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ एस एंड पर्किंजे फाइबर्स। कोणाला काही डाउट? किसी को डाउट है? ठीक, मैं आपको भेज देता हूँ, मेरा पेपर भी भेज देता हूँ, और मेरे पास जो 2-3 पेपर आए हैं वो भी भेज देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।